हेलो गाइस, वेलकम टू रूपल्स वीडियो। कैसी आ रही है? स्टार्ट कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सही सपोर्ट लेना, इससे सपोर्ट ले रहे तुम। मैं सपोर्ट नहीं चाहिए अभी, मैं ठीक हूँ, तू बता। फ्रेंच क्या भगवान, मुझे तो बहुत एग्जाम्स लगता है, एग्जाम देने जा रहा हूँ मैं। ऐसा कुछ है ही नहीं, चिल है Chill है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अ सुपर डुपर फन वीडियो। और क्या अजीब आ रहे हैं क्या? अच्छे आ रहे हो, पर मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ ना अभी तुम लोग। ये बोलना नहीं चाहती है क्योंकि अब शायद हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए गलती से। कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ना चाहिए हमारा, और नजर भी लग सकती है शायद। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी हम दोनों की कि अगर आपको जो भी हमसे क्वेश्चन पूछे तो पूछना। पूछ लो हमसे, पूछ लो, हम बता देंगे, सब बता देंगे, वीडियोस के लिए, व्यूज के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए। हम सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पारुल बैठी हुई है कैमरे के उस पार। हेलो, हाय पारुल। न्यू यूट्यूबर इन द टाउन। न्यू यूट्यूबर इन द टाउन। न्यू यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर। यूट्यूबर। तो पारुल उस पार बैठी हुई है, उसको मैंने अपना फोन दे दिया है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछे थे, मुझे खुद नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन है। तो पारुल को जो पसंद आएगा वो क्वेश्चन पूछते रहेगी और हम उसका आंसर करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's start with the first question, Let's guys. get start. एज गैप और सिंग, बाय द वे यू बोथ लुक सो क्यूट टुगेदर। एक सेकंड रुक जाओ। एज गैप। कैमरे के उस पार बैठ के भी इसकी कप ही आ रही है। एज गैप और सेम। तो हमारे बीच में 3 साल का एज गैप है। मैं 3 साल बता कितना एज गैप है, जजेस बताएगा। ज्यादा नहीं है, 4 महीने का एज गैप है ना? ये तूने सिखाया था ना मेरे को, इतना बताना है। शी इज अगस्त बोर्न 1996 एंड आई एम दिसंबर बोर्न 1996। तो यू गाइस कैन डू द मैथ। हाँ, तो 4 महीने में 4 महीने बड़ी हुई इससे। चलो, Who says sorry first? who says sorry first? डिपेंड्स की गलती किसकी है। तू कितनी सॉरी बोलता है रजत? शायद मैं गलती भी ज्यादा करता हूँ। गलतियां ज्यादा करता है और सॉरी भी सबसे ज्यादा यही बोलता है। How do you deal with disagreements? मतलब अभी हमें वैसे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है साथ में, तो हमारे तो बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। बहुत चीजों में अलाइन हो जाते हैं, बहुत चीजों में हो जाते हैं। डिसएग्रीमेंट्स में हमारे आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अभी हम एक दूसरे को रिमाइंड कराते रहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब लड़ाई होगी तो हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है, आर्गुमेंट में वो नहीं करना। मतलब अभी तक हमने वो सीखा नहीं है, बट मे बी वो चीज मालूम कब आती है? अभी मे बी वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स, हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं कि यार मुझे क्या बुरा लगा, मुझे क्या बुरा लगा, पर जब हम सामने वाले के सोचेंगे पर्सपेक्टिव कि उसने वो चीज क्यों करी होगी या क्या है, तो शायद थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीके से और स्मूथ तरीके से कन्वर्सेशन हो सकती है। और हम बट अभी हमारा वो लेवल आया नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। बट हाँ, धीरे धीरे आएगा, आई सपोज। आपके हेल्दी रिलेशनशिप का राज क्या है? मुझे ये लगता है हमारे हेल्दी रिलेशनशिप का कि ना हम लोग थोड़े दोस्त टाइप हाँ अब बनते जा रहे हैं। मतलब हम स्टार्टिंग में थोड़ा रोमांटिक वाला एंगल ज्यादा था ऑनेस्टली, और हम इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे। आई थिंक विद टाइम हम अब बहुत अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं टाइप। जो मैं इसके आगे रह पाती हूँ और मैं भी रह पाता हूँ। आई कैन से दैट। स्पेस, थोड़ा स्पेस देना चाहिए अपनी लाइफ में भी, थोड़ा होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए थोड़ी। मतलब इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, थोड़ा इवोल्यूशन होना चाहिए। यू शुड बी रेडी टू टेक, यू नो, टू चेंज योरसेल्फ। मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो हाँ, ऐसे ही रहूंगी। इस मेरा ये थॉट प्रोसेस है, तो यही ऐसे रहेगा। थोड़ा चेंज होना पड़ता है, यू नो, विद टाइम यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। एक दूसरे के साथ हो रहे हैं अभी बहुत ज्यादा, तो शायद मैं तो लगता नहीं मैं बहुत ज्यादा हूँ, पर तो नहीं हुआ, मैं बहुत हुई हूँ। ऑफ कोर्स। Have you guys ever discussed about Dahej? Discuss about Dahej? I think we have never. नहीं, Have we? नहीं। मुझे नहीं लगता हमने कभी किया है। कभी किया होगा तो फनी वे में किया होगा। ये याद है, मैं तो बोल दिया स्कॉर्पियो गई हो। मैंने मजाक में मैंने बोला होगा कि मैं दहेज लूंगी, उल्टा होगा। दहेज लूंगी भी तो ये सब बातें हुई हैं। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू अस ओनली था, और हमारी हमारे जोक्स में ही था। बट पता है पहले ऐसा हुआ है मेरे साथ, मतलब बहुत पहले। ये तो छोड़ो, ये तो हटा दो, है ना? इसको हटाई दो। हर चीज में तो अपना क्यों गुस्सा नहीं होती? जब मैं 21 साल की थी तब मैं गई थी, मेरे घर वाले शादी करवाना चाहते थे। अब तू 28 की है, तू 29 की होने वाली है, 8 साल पुरानी बात है। और मम्मी कहती थी साफ साफ कि मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया है, मैं उस घर में शादी नहीं करूंगी, यहाँ पे दहेज लेंगे। मम्मी का स्टार्टिंग से था। You know him just for an year.
how did you know he is the one? Don't you think this was too early? Just out of curiosity, no hard feelings. So happy for you. Best wishes. ये बहुत लोगों को लगता है. मैं अपने साइड से बताती हूँ कि मेरे को कब लगा that he is the one. तू अपने साइड से बता देना. नहीं ये मैं बता नहीं पाऊंगा. This is so difficult for me. जब भी बात हमारी स्टार्ट हुई थी तब मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि मैंने भी तुझे ये चीज अच्छे से कन्वे करी थी कि अब मेरे को टाइम पास नहीं करना जिंदगी में. अगर मैं इसका मतलब क्या है? अब मुझे टाइम पास नहीं करना, तो मतलब बहुत कर चुकी है तू यार. मैं जो हमारी प्रॉपर जब हम लव स्टोरी वाली वीडियो बनाएंगे ना उसमें मैं एग्जैक्टली बताऊंगी कैसे क्या कब हम कहाँ मिले थे और फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे कोइंसिडेंसेस बहुत थे हमारे साथ. कोइंसिडेंसेस बहुत थे, भगवान कुछ कर रहे हैं और कि प्लान है क्या? मतलब छोटे छोटे कोइंसिडेंसेस नहीं थे, मतलब ऐसे कि सच में अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है. वो वाली चीज थी. इन बात की बोल रही थी कि तुझसे बात करके मुझे ये फीलिंग आ गई थी बहुत जल्दी कि तू टाइम पास करने वालों लड़कों में से नहीं है. यू आर ऑल्सो एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गर्ल जिससे तू शादी करने का सोच सके. तो मुझे जब ये वाइब आ गई थी तो मुझे लगा कि हाँ मैं इसके साथ थोड़ा बात आगे लेके जा सकती हूँ. कि उसमें नहीं है कि हाँ ठीक है अभी मैं देखता हूँ एक्सप्लोर करूंगा ब्ला ब्ला ये वाली चीज नहीं थी. तो मुझे लगा था. तेरा कुछ आंसर है कि व्हेन डिड यू फील? When you felt तब मुझे भी फीलिंग हो गई थी because I had no choice. No क्या हर बात पे जोक मत मार. चौक मत मार रजत. तो हाँ हमने टाइम तो काफी ले लिया. 2 years शादी जब होने वाली है वो 2 साल बाद ही तो होगी. एग्जैक्टली हमारे मिलने के 2 साल बाद डेट के बाद. तब अच्छा टाइम है यार. मतलब इतना क्या करना है कि 4-6 साल जितना जानना होता है ना एक इंसान के बारे में तो पता चल जाता है. फिर बाकी मेजर थिंग्स पता चल जाती हैं. वो फिर बात की बात हो जाती है. बट इतना तो जान गए कि हाँ इस बंदे के साथ शादी करी जा सकती है. जान गई. अच्छा सही है. Next question. One thing Rajat love, hate and tolerate about Rupal and vice versa. पहले you go first. No, you go first. यार मैं इतना बोली मैं थक गई हूँ. One thing I love about you is a few things actually. अब एक चीज मुझे जो सच में पसंद आता है अगर एक वो है वो जो तेरा पागलपन है ना. पागलपन मतलब इन अ पॉजिटिव वे कि कभी कभी एकदम फ्री हो के कभी भी नाच देना, एकदम पागल हो जाना, फिर एक केयरिंग नेचर भी हो जाता है कभी कभी व्हेन यू आर इन अ गुड मूड एंड एवरीथिंग. सो तो वो मुझे अच्छा लगता है. बाकी यू आर थॉटफुल एज वेल. तो काफी थॉटफुल भी है. गूफी काइंड ऑफ पर्सनालिटी जस्ट अ पार्ट ऑफ यू, नॉट the whole of you. You are serious also. You are goofy as well sometimes. One thing you tolerate. I tolerate about you because it's your job and everything and the line of work that you are in. तो थोड़ा सा चीजें उसमें मैसी हो जाती हैं when it comes to clothes and all. तो that's something जब तू कुछ कर रही होती है शूट कर रही होती है तो पूरा रूम बिखेर देती है. या फिर जो भी चीज होती है वहीं की वहीं पड़ी रहती है. और that's something which I tolerate. But tolerate ऐसा नहीं कि और यार मुझे टॉलरेट करना पड़ रहा है. तो वो that's something which I tolerate. और hate. You hate. तेरा गुस्सा. One thing I love about Rajat is कि जब भी हमारी लड़ाई होती है ना और मैं किसी भी बात को लेके आज तक की जिंदगी में मतलब हम जब से साथ में मुझे जब भी किसी भी बात का बुरा लगता है कुछ भी है तो जब भी मैं तुझे कन्वे करती हूँ तो तू अच्छे से सुनता है. नहीं सच में मतलब मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि अनहर्ड फील नहीं होता. तो इसकी गलती होती है तो बहुत जल्दी मान लेता है. मतलब इसमें ये नहीं है कि अगर मैं इसको इसकी गलती बता रही हूँ तो कि फिर ये बैठ के मुझे मेरे बारे में बता रहा है. अगर जैसे इसको रियलाइज होता है और इसको जल्दी रियलाइज हो जाता है. मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबी बात खींच रही है. फिर बहुत अच्छे से उस चीज को समझता है, अपोलोजाइज भी करता है और उस पर तो एक्चुअली में फिर काम भी करता है. मतलब मुझे कभी अनहर्ड फील नहीं हुआ. ये मुझे लगता है. हाँ सच में. चल आपसे होगा. मुझे जोक लेट में समझ में आया. अब से क्या होगा? अनहर्ड फील. हाँ. इसको समझ में ही नहीं आया था. तूने हंस क्यों दिया? ये कैमरे के लिए कुछ भी कर सकती है यार. One thing I tolerate about him is इसको मतलब कुछ लोग शायद गलत वे में भी लेके जा सकते हैं. वो ये है कि मतलब जैसे अभी तक मेरे घर पे मेरी मम्मी थी वो एक इंसान जो मेरे को मेरे कपड़ों के लिए टोकती थी. मम्मी एक इंसान कम थी कि फिर ये आ गया रजत. मतलब इसका ये होता है कि कहीं हम घूमने जा रहे हैं ना बाहर तो फिर तुझे सच में मतलब फिर ऐसा है कि फिर जो मैं चाहूँ वो मैं पहन लेती हूँ कुछ भी पहन लेती हूँ. पर जब हम यहाँ होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि थोड़ा ये कर होगा क्योंकि ये खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं जब बाहर अजीब से लोग देख रहे होते हैं. तो ही फील्स वेरी ऐसे अनकंफर्टेबल. मतलब मुझे लिटरली कभी कभी कुछ कपड़ों के लिए थोड़ा पूछना पड़ता है कि मैं ये पहन लूं
तो ये वाली चीज है। तो जैसे मेरी मम्मी है ना इस मामले में, वैसे ये भी है सेम। तो मम्मी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है। मेरे को कुछ गलत नहीं लगता, बिकॉज ऑब्वियसली मैं खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। बहुत लोगों को लगेगा। नहीं ठीक है, इट्स फाइन, बहुत लोग समझेंगे भी, क्योंकि एज अ पार्टनर तुझे डेफिनेटली अनकंफर्टेबल लग रहा है अगर कोई मुझे घूर रहा है और कोई मुझे यहीं देखे जा रहा है। ऑब्वियसली मुझे भी लगेगा। तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई टॉलरेट अबाउट यू, क्योंकि मुझे चिढ़ मचती है। जगह का फर्क पड़ जाता है ना, कहाँ आप हाँ जा मतलब रहे हो, क्या वीडियोस where you are- में इज ओके कि हाँ ठीक है पहन व्हाटएवर यू वांट टू। वीडियोस हैं या फिर हम कभी कहीं घूमने बाहर जा जाते रहे हैं, हैं, हाँ जो भी है, कभी मतलब बाली जब या हम कोई सेफ अच्छा एक स्पेस basically, स्पेस हाँ, सेफ safe एनवायरनमेंट में environment सारी में चीजें तो तो he chill है, has, कोई दिक्कत नहीं है। no मतलब issues पीपल with it. आर लाइक दैट, सो इट्स हाँ, फाइन। बट तो ऐसा ये मुझे कभी सेफ problem एनवायरनमेंट है, सारी हाँ। चीजें तो ठीक है। ठीक है, But- बट अब कभी ऐसा इन्वायरमेंट है यहाँ पे थोड़ा, हाँ मेरे को सोचना पड़ता है, बट ठीक है इट्स फाइन। वन थिंग दैट आई हेट अबाउट यू, मतलब ये बहुत ज्यादा अनोइंग है। नहीं मैं बताती हूँ, वन थिंग दैट आई हेट अबाउट हिम, जब भी हमारी कोई बहुत सारी चीजें हैं। नहीं अब मुझे एकदम से याद आ गया ना कि मुझे तेरे किस चीज से ऐसा लगता है कि मेरे सर की नस फट जाएगी जब हमारा आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। तो कई बार तो उसमें जोन में चला जाता है कि एक के बाद एक सवाल पूछे जा रहा है। मुझे इतनी ज्यादा इरिटेशन होती है ना उस लेवल पे। एक सवाल इसका खत्म नहीं होता, दूसरा मेरे लिटरली ऐसे पसीने आ रहे होते हैं और ये खुद भी इसका पसीना होता है। इतना इंटेंस कर देता है ये, कई बार बहुत ज्यादा इंटेंस कर देता Interrogation की तरह है। मतलब हम ऐसा लगता है कि हाँ कि सर फटने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरोगेशन, बहुत ज्यादा सवाल हो जाते हैं। तो बहुत मेरे को बहुत तेरी नफरत है उस चीज से। बहुत लंबे जवाब दे रहे हैं क्या? तू बहुत ज्यादा लंबी कट है। करेगी ना। ओए कितने देर से हम शूट कर रहे हैं वैसे? 34 मिनट्स। वाओ सर, मेरी बैंड अभी बजेगी। तो उसने मेमोरी फुल नहीं बोला अभी, तो एक बार भी ये नया शून्य फोन है। है, पर मानना पड़ेगा यार। 128 GB बिच। तेरा 64 का है, मेरा भी 128 है। पर तुझे मैनेज करना नहीं आता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रीम प्लेस टू ट्रैवल टुगेदर। ऑस्ट्रेलिया अब मेरी बन गई है। अगर मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे मन में क्या एक जगह आती है, जहाँ तो मेरे साथ मेरे मन जाना। में बहुत सारी जगह आती है, बट तेरे साथ मतलब एक जगह के सच में जो है न्यूजीलैंड है, बिकॉज दैट नेशन इज सो फकिंग ब्यूटीफुल। I have इट्स no idea. ऑल नेचर, लैंडस्केप्स जो बहुत ज्यादा सुंदर है, कभी देखे नहीं है। प्लस वहाँ एडवेंचरस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, तो मुझे बहुत पसंद है। उसको भी और कुछ मुझे पसंद आ लगता रही है है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कह सकते हैं शायद। हाँ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। Who made the first move? यस, आई मेड द फर्स्ट मूव। फर्स्ट मूव तो मेरा ही था जब मैं आया था तेरे पास। अभी आगे नहीं Story नहीं बताना। बता सकती। Another video for that यस that we have to monetize. एक्चुअली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। How much does he earn? How much do I earn? 20 rupees 20 rupees per day। per day. दिहाड़ी। Dihadi. Enough to get him married. Next question. How will you split the expenses in wedding and after wedding? तो वेडिंग के एक्सपेंसेस हम दोनों 50-50 कर रहे हैं। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि तराजू पे तौल के इट इज 50-50, ऐसा नहीं हो सकता। बट हाँ हम सारी चीजें 50-50 कर रहे हैं वैसे तो। सारा वेन्यू सब कुछ जो भी अब तक हुआ ऐसा नहीं है है। कि किसी पे एक्स्ट्रा लोड आ जाए या ज्यादा हाँ लोड हाँ लगे। यस। It's just that कि जो भी हम चाहते हैं वो हम दोनों हाँ मतलब साथ में करें। हमारी चॉइसेस के हिसाब से ही हम चीजें कर रहे हैं, बहुत देख रहे सपोर्ट हैं। ईच अदर इन दैट सेंस बेसिकली, Yes, चाहे वो yes. शादी में जो कुछ भी भी चीजें हो। हम्म। पर ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि तराजू वाला सीन नहीं है कि अच्छा एक अब 10 रुपए वहां लगे थे इसको भी डाल दें क्या। हाँ, मतलब एक रुपए ये का ऐसा- हिसाब ऐसा नहीं है, नहीं है, ऊपर ऐसा नीचे नहीं तो है। इतना तो चलता ही है है। बट ज्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे। और आफ्टर आफ्टर वेडिंग विल डिसाइड, अभी शादी होनी बाकी है। हमारे अभी 1-2 दिन पहले ही डिस्कशन चल रहा था कि हम अपने फाइनेंसेस कैसे हैंडल करेंगे। सो हाँ। वी आर स्टिल इन तो हमारी अभी भी लड़ाई चल रही है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कुछ कॉन्वर्सेशंस हमारी बीच में हो जाती हैं जो डिफिकल्ट होना हाँ, चाहिए। थोड़ी आई थिंक वी बोथ आर डिफिकल्ट इंडिविजुअली, सो व्हेन इट कम्स टू अस टुगेदर सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सच में हम दोनों बहुत डिफिकल्ट टू डील विद Difficult to टाइप deal के with, yeah. अनोइंग। पहले मुझे लगता था कि हम दोनों बहुत ऑपोजिट हैं, बट जितना हम साथ में टाइम स्पेंड करते जा रहे हैं हम लोग बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। अजीब टाइप तो के, मुझे भी लगता है। है ना, हम हाँ। बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। चीजें बहुत अच्छी भी होती हैं और मैं एक और और बहुत चीज थोड़ी बताऊं, अजीब भी होती है, डिफिकल्ट भी होती है। एट द सेम टाइम बहुत लोग जो ऑपोजिट्स होते हैं तब भी बहुत चीजें सेम होती है, डिफिकल्ट। यार प्रोज एंड कॉन हर मतलब चीज के हम- जिंदगी में कोई भी ये नहीं है, एक रूल नहीं बुक नहीं है कि अच्छा आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ये है, जाओ ऐसा बंदा ढूंढ लो जिसकी ये है। ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई मॉड्यूल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। True तो that. बेसिकली दो लोग हैं, कोई भी सेम नहीं है, दोनों को मिलके बनाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट चलते ही है लाइफ में, साथ में चलना है तो। वरना फिर इंडिविजुअलिज्म में घुसना है तो फिर अपनी लाइफ करो और फिर वो फीलिंग नहीं रहती, वो बॉन्ड नहीं रहता है। फिर व्हेन टू पीपल जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो अपना करने जा रहा हूँ या तू अपना करने जा रही है, तो फिर वो मेरे ख्याल से वो फील रहेगा नहीं। पता है, हम ऐसे लोग हैं जैसे फील चाहिए,
बहुत लोग होते हैं जो होते हैं कि अपना ओपन रन दो, अपना चिल, मतलब ओपन रिलेशनशिप नहीं, बट इस तरीके से कि हाँ कहाँ कॉन्वर्सेशन चलेगी? मैं तो तुम मेरा सब काटोगे ना दोनों बहनें बैठ के इसका हटा, जीजा का इसका हटा लेता। How many girlfriends he had? अच्छा नहीं, इसकी नहीं। काउंटलेस रही है। अबे कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, क्वेश्चन ही डालना है तेरे को, कितने बॉयफ्रेंड्स रहे, ये अच्छी चीज नहीं होती है मम्मी पापा के लिए और घर वालों के लिए। हाँ, ये भी एक छोटी छोटी बच्चियों को चाहिए कितने गर्लफ्रेंड्स थी, क्या करना। Who proposed first? ये तो इसने किया था बानी में। हाँ तो मैंने किया था, प्लान इसका था, तो किया मैंने था, आई प्रपोज फर्स्ट। बाल खराब कर दूंगी सारे। तो करना चाहते हैं मुझसे शादी? ऑफ कोर्स, ये क्या सवाल है, ये वीडियो हमारा रिलेशनशिप को तोड़ देगी। इतना स्ट्रांग है हमारा रिलेशनशिप कि एक वीडियो। पर कॉफी सिप देना जरा, सारी खुद ही पी जाएगी लग रहा है। इसमें बहुत थूक रहा है। कॉफी That's प्लीज, strong. वी आर सो टायर्ड। इसका थू लग जाने दो। क्या क्या थूक लगा के दिया है। नहीं, मैंने उससे, अरे वो ग्लास ठंडा है फ्रीजर में। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है, और तुझे फर्क पड़ता है थूक से? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं? पहले ये ये लेके जाओ। कॉफी खाता है पारुल, ये ऐसे पी रहा है कॉफी। What's his love language and what's her love language? तेरी लव लैंग्वेज क्या है? तेरी है गिफ्ट्स देना। तेरी लव लैंग्वेज है फिजिकल टच। Next question. Are you guys living together? नो। नो। How does he treat you when he gets angry? और आप भी आंसर करो. How does she treat you when she gets angry? आई गेस नॉट द बेस्ट, वी आर स्टिल लर्निंग। हम अभी सीख रहे हैं किस तरीके से हैंडल करना चाहिए अपने एंगर को, गुस्से को, और सामने वाले को कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो वी वुड जस्ट से कि नॉट द बेस्ट, देयर स्टिल स्कोप फॉर दैट। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होती हैं, लाइक नोएडा पोल्यूशन कितना है पता है? 200 AQI है। ये डेली AQI बैठ के देखता है और इसका दिमाग खराब हो जाता है जैसे 200 प्लस जाता तो है। फिर गुस्सा निकलेगा ना, बच्चे भी नहीं है गुस्सा निकालने की। डार्क ह्यूमर है। Next question. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आप दोनों कितने साल से साथ में हो और कहाँ मिले थे? हमारी लव स्टोरी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है? तो आई थिंक मैंने जो वो इससे पहले वाला Q&A डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर इस वीडियो पे 10K लाइक्स हो जाएंगे तो उसके बाद तुरंत मैं लव स्टोरी वीडियो ले आऊंगी, बट उस पर स्टिल देयर आर 7K लाइक्स ओनली, आई थिंक 7000 कुछ लाइक्स है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताएंगे ना, फिर तो मजा आएगा। मतलब अभी ना बीच बीच में मुझे छोटी छोटी चीजें नहीं बतानी। एंड लिटरली मतलब ऐसे कहते हैं लोग कि आवर लव स्टोरी इज माय फेवरेट। आर लव स्टोरी, आर लव स्टोरी। तो मतलब एक्चुअली मुझे नहीं लगा था कि कभी मैं ऐसा सोचूंगी कि आर लव स्टोरी, मतलब मेरी लाइफ में भी ऐसी कभी ऐसा होगा कि मैं सोचूंगी कि आर लव स्टोरी इज माय फेवरेट। एंड ऑल्सो जब कोई और हमारी लव स्टोरी सुनता है तो जो उन लोगों के रिएक्शंस आते हैं वो तो और ज्यादा सच में मतलब मुझे लगता है कि ठीक है यार। हाँ मतलब हमें इतना फील नहीं होता वेरी ऑनेस्टली, बट हम किसी को बताते हैं तो लोग हमेशा जब भी हम मिलते हैं एक ना एक बार हमारी हम कैसे मिले थे वो वाला डिस्कशन हो ही जाता है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं अपने लाइफ पार्टनर, मतलब जिससे भी मेरी शादी होगी, जो भी मेरा लाइफ पार्टनर होगा, मैं उससे ना बहुत ही नेचुरल तरीके से मिलूं, और वही भगवान ने किया। और क्या किया, मतलब क्या स्टोरी है। मैं अभी सोच रही हूँ ना, मेरे को सच में अभी लगता है कि फील है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अगर सोचे तो मतलब एक होता है ना, जब हम एक्टिवेटेड नहीं रहते, हम नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है जब सोचना शुरू करते हैं फिर लगता है कि ठीक है। तो मैं अब न्यू चैलेंज दे रही हूँ इस वीडियो में 1K कमेंट्स, बस 1K कमेंट्स कर दो इसमें एंड हमारी लव स्टोरी आ जाएगी। हाँ कर देंगे। इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट, ट्रस्ट मी। तो इसलिए मैं थोड़ा और आप लोगों को ऐसे वेट करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही नहीं बता देना कि हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए कुछ एक जो भी है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is your marriage? नहीं बताना है। But we're not having a date, right? मम्मी ने मना किया है। Cool. एक बार मैं ना घर पे मम्मी से पूछ लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी, क्योंकि मम्मी ने स्ट्रिक्टली मना किया। Classic Indian household. नहीं मना किया, बट मैं इतना बता सकती हूँ दैट Soon. few months, just few months. Few Fuck. months. कुछ ही महीने बचे हैं भाई। What's your favorite couple ritual that you guys never forget to do to keep the spark in your relationship? हमारा ritual which keeps us going is going out for a walk together. हाँ, And ये drives. we have drives also. What the fuck? तुझे कुछ याद भी नहीं आ रही यहाँ से। पारुल को देख रही है, साली को देख मेरी। पता नहीं दिमाग नहीं चलता जब ऐसे कैमरे के आगे बैठे हो तो। तू 4 साल से 5 साल से दिमाग चला रही है कैमरे के आगे बैठ के। तू तो मत बोल कि मेरा दिमाग नहीं चलता है कैमरे के। मैं बोल सकता हूँ भाई। मेरा भी नहीं चलता तेरे साथ। No one to say this. जैसे
अगर पारुल है तो पारुल को पसंद नहीं है नहीं वॉक्स पे जाना, पसंद, इसको बिल्कुल तो पसंद नहीं। कपल में एक ऐसा बंदा होता है जिसको पसंद ही नहीं है हाँ। और एक पसंद है, तो तो I वॉक को फील नहीं आएगी ना वॉक करने में, और वो उंगली करे जा रही है कि यार चलो चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर चलो, चलो चलो, ऊपर, हाँ। और यहाँ दोनों वॉक ही करे जा रहे हैं, हाँ। फिर समय निकल गया, कि फिर एक और राउंड मार ले, एक और राउंड मार ले, हम 2-2 ढाई घंटे वॉक ही करते रहते ज्यादा हैं। बोल दिया, पागल समझेंगे वो लोग कि 2.5 घंटे वॉक ही करे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? हैं पैसे मिल रहे हैं वॉक करने के। हाँ तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ड्राइव्स पे चले जाते हैं, हाँ, राइट पे और इसको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ज्यादा लोड नहीं है उस चीज का। How did you convince your family? आई थिंक वो सब लव स्टोरी का पार्ट है। What were your reactions on the very first part? मतलब जिसका भी पहले हुआ होगा। ऑफ कोर्स। तेरे पहले स्टार्ट हो गए होंगे पर पता नहीं चल रहे होंगे, साइलेंट थे, तो अब तू वायलेंट हो गई है। वैसे जब तूने फर्स्ट टाइम किया था मैंने इसको बहुत ऐसे घूरा था कि रजत व्हाट द फक, तू इतना कम मेरे सामने इतना कंफर्टेबल हो गया। ये मन में खुश हो रही थी कि अच्छा ये तो हो गया, अब मेरी बारी है। और बताती हूँ हर वक्त जब मैं when I fart, I'll tell you every time when I fart कि रजत see I have farted now। सुन, ये काफी लोगों के क्वेश्चन है, उनको शायद नाम नहीं पता है पूरा कि इज दिस Oh. इंटरकास्ट मैरिज? Oh, of course, this is intercaste marriage. He's Yeah, Rajat yeah. Gupta. I am Yeah. Rupal Yadav. He's Bania. I am. यादव। I'm Yadav. यदुवंशी, मामा यादव, छोटू यादव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ. अब बहुत कम बचे हैं। Okay. Irrespective of ups and downs, what kept you together since so long? हमारी जब भी ऐसे बीच में एक फेज आया था ना जब हमारी बहुत गंदी लड़ाई हुई थी और फिर हमने हाँ. ऐसे डिसाइड किया था कि हाँ. अब हमारा नहीं हो पाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा, फिर पर उसके बाद फिर हम रह नहीं पा रहे थे, कुछ ऐसा हुआ था ना। रह नहीं पा रहे थे। पता है ना, वी हैव हैड आवर ओन शेयर ऑफ क्या बोलते हैं हार्डशिप्स, हार्डशिप्स है ना। मतलब हमारे तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन बहुत आए हैं, ज्यादा। बट मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि अब तक नहीं आया। रजत अगर तूने तो सीरियस है, तू वीडियो करनी है। 1 घंटे से बैठा हूँ मैं, पीठ मेरी गीली हो गई है पूरे पसीने में, और तू बोल रही है वीडियो, और तेरा हमेशा का यही है, वीडियो बनवाती है पसीने में लथपथ करवा देती है सामने वाले को। दो शब्द। वन रीजन, क्योंकि जब भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमें जो सोलेज मिलती है, जो हमें पीस मिलती है, फिर से साथ में आके मिल जाती है। हाँ। तो जो मन भारी होता है वो सब होता है, वो पास में आके मिल जाता है, वो एक्चुअली फिर कुछ करना फिक्स नहीं हो जाता पड़ता, है, फिर वो अपने आप धीरे fix सही हो हो जाता है, जाता तो फिर वो लगता है कि सही हो I गया। like the answer. तो शायद that's something which keeps us going, कि जब भी लड़ाई होती है उसके बाद पीस भी या शांति भी एक दूसरे के पास ही मिलती है। एक कुछ चीज़ों में। लड़की ने बोला है कि भैया दीदी को खुश रखना। I'll try my best। तो दिल से बोल रहा है या बिना वो बस बोल दिया ना तूने? दिल से मतलब कैसे आंखों से आंसू निकल रहे हो, फिर मैं बोलूं I'll try my best। और आदमी और कैसे बोल रहा है आदमी, यार I'll try my best। I मैं think कोशिश that करूंगा। question would one thing you would never change about each other. One thing that I would never change about you. कुछ भी नहीं। बदल जाओ। बदल जाओ, इसको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? वन थिंग आई वुड नेवर चेंज अबाउट यू, कुछ भी नहीं, तुम्हारा सब कुछ बदलो, चेंज एवरीथिंग अबाउट यू। मुझे लगता है कि तेरी goofiness, क्योंकि तू भी बहुत ज्यादा ऐसे goofy है। आई वुड तेरी- से द सेम अबाउट यू। मतलब मैं हाँ। कॉपी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है मैं कॉपी करता हूँ। वो जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो थी, चीटिंग कर रहा था। चीटिंग कर रहा था तू चीटिंग, ठीक है। मेरे दिल को पता है, मेरे ईमान को पता है, भगवान को पता है, हाँ। मेरे धर्म को पता है। तो हमारा आई थिंक यही है goofiness, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा बीच बीच में ना इसका एक पागलपन बरकरार madness- रहना चाहिए यार। मतलब और ये जिस क्या- तरीके से हंसाते रहते हैं ना पूरे टाइम, मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैं पूरे टाइम सिर्फ हंसती रहती हूँ एकदम बहुत पागल टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है हम दोनों का, अजीब सा। ऑलराइट गाइस, दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। यही सारे क्वेश्चंस थे। आई थिंक मोस्टली जो लोगों ने पूछे थे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है, काफी ज्यादा। बट यू गाइस लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी ऑनेस्टी और- कैसी लगी? हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और लास्ट स्टोर के लिए 1K कमेंट्स। और आसान नहीं होता इस वीडियो बनाना, क्योंकि आप सच्चाई का सामना कर रहे होते हो। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आई होप तेरे को भी मजा आया हो, मुझे तो बहुत मजा आया। अच्छा था, बढ़िया था, अच्छा। मुझे काफी मजा आया, पसीना भी काफी ज्यादा आया। See you और next एक चीज और, एक चीज और, time in my next video. थैंक यू भाई, पाल को थोड़े क्रेडिट्स देते वाह, हैं। पारुल को क्रेडिट्स देते हैं, और मुझे बहुत क्रेडिट्स मिलने लगे हैं फालतू के। पाल को देने चाहिए, पाल को देने चाहिए। तू भी आजा, तू भी बाय कर तू भी दे, आ, तू भी bye. अच्छा लगा, आजा अच्छा आजा लगा। आजा, बंद कर दियो, चल बाय। बाय।